नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे विवाद की गहराई में जिसने बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति और समाज को झकझोर कर रख दिया है। नाम है बंगाल फाइल्स कंट्रोवर्सी। सोचिए, जब सिनेमा का पर्दा किसी राज्य के सबसे काले राज खोल दे, जब कैमरे के सामने नजर आए खून से लाल जमीन, भयभीत चेहरे, चीखती औरतें और जलते हुए गांव, तब क्या होगा? यही हुआ है बंगाल फाइल्स के साथ। विवाद की जड़ कहाँ है? बंगाल फाइल्स एक फिल्म है जो दावा करती है कि यह बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा और चुनाव बाद के नरसंहार की सच्चाई को उजागर करती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे चुनाव नतीजों के बाद सत्ताधारी दल के समर्थकों ने विपक्षी परिवारों पर हमला किया, महिलाओं से दुर्व्यवहार, बलात्कार, घरों में आगजनी और राजनीतिक विरोधियों का कत्लेआम, सब कुछ पर्दे पर परोसा गया। लेकिन जैसे ही यह फिल्म सामने आई, पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष कहता है ये बंगाल की असली तस्वीर है, दूसरा पक्ष कहता है ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। क्यों मच गया बवाल? बंगाल फाइल्स को लेकर इतना बड़ा विवाद इसलिए उठा क्योंकि इसने सीधे तौर पर बंगाल की सरकार और सत्ताधारी दल पर उंगली उठाई। फिल्म में साफ साफ कहा गया कि इस सत्ता की छत्रछाया में हिंसा हुई। पोस्टरों और डायलॉग्स में हत्याओं और बलात्कार का जिक्र हुआ। फिल्म ने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में चुनाव जीतने का मतलब क्या विरोधियों को खत्म कर देना है? यहाँ से विवाद और गर्मा गया। चौंकाने वाले दावे। फिल्म में दिखाया गया कि 10,000 से ज्यादा परिवार बंगाल से विस्थापित हुए। महिलाओं के साथ हुई घटनाओं को बेहद क्रूर अंदाज में पेश किया गया। यह भी दावा किया गया कि कई मामलों में पुलिस और प्रशासन ने आंखें मूंद ली। विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या को सिस्टमेटिक क्लीनिंग बताया गया। ये दावे सुनकर जनता के रोंगटे खड़े हो गए। राजनीतिक जंग। सत्ताधारी दल का बयान। ये फिल्म पूरी तरह झूठ पर आधारित है। इसका मकसद बंगाल की छवि खराब करना और राजनीतिक लाभ लेना है। विपक्ष का बयान। ये बंगाल का सच है। फिल्म ने वो दिखाया है जिसे मीडिया दबा रही थी और सरकार छुपा रही थी। यानी अब बंगाल फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं रही, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुकी है। मीडिया और सोशल मीडिया की जंग। मीडिया का बड़ा हिस्सा भी दो खेमों में बंट गया। कुछ चैनल इसे सच्चाई का दस्तावेज कह रहे हैं, वहीं कुछ चैनल इसे राजनीतिक जहर फैलाने वाली मूवी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर #ban बंगाल फाइल्स और #we support बंगाल फाइल्स जैसे हैशटैग लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ जगह फिल्म के पोस्टर फाड़े गए, कई सिनेमा हॉल्स के बाहर झगड़े और विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों ने फिल्म को बंगाल का काला सच कहते हुए प्रचारित किया। जनता की राय। जनता भी गहरे कंफ्यूजन में है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो हमें आंखें खोलनी चाहिए। कुछ का मानना है कि ये समाज को बांटने और सांप्रदायिक आग लगाने की साजिश है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक इस फिल्म ने एक बहस खड़ी कर दी है। क्या कला सच दिखाने के लिए है, या क्या कला का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए हो रहा है? सबसे बड़ा झटका। बंगाल फाइल्स पर बैन की मांग उठी। कुछ राज्यों में इसे लेकर याचिकाएं दाखिल की गईं। वही फिल्म निर्माताओं ने कहा, हमने जो दिखाया वो सब गवाहों, पीड़ितों और असली घटनाओं पर आधारित है। बंगाल की पृष्ठभूमि। यह विवाद तभी और भयानक लगता है जब हम बंगाल की पृष्ठभूमि को समझें। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है, चाहे वामपंथी सरकार का दौर रहा हो या मौजूदा सत्ता का। चुनाव के वक्त हिंसा हमेशा चर्चा में रही, लेकिन 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिन्होंने देश को हिला दिया था। बंगाल फाइल्स ने इन्हीं घटनाओं को सिनेमा के आईने में डालकर सबके सामने रख दिया। सवालों की बौछार। अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या बंगाल फाइल्स ने सच दिखाया या सिर्फ राजनीतिक पटकथा लिखी? अगर ये सच है तो बंगाल की सरकार को जवाब देना होगा। अगर ये झूठ है तो जनता की भावनाओं से सबसे बड़ा खेल खेला गया है। दर्शकों, बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र का लिटमस टेस्ट है। अगर ये फिल्म सच है तो बंगाल की राजनीति के सबसे काले पन्ने सबके सामने खुल चुके हैं, और अगर ये झूठ है तो फिर ये हमारे समाज को बांटने, आग लगाने और भावनाओं से खिलवाड़ करने की सबसे खतरनाक चाल है। असली फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप बंगाल फाइल्स को सच का आईना मानेंगे या सत्ता की साजिश?